श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान का बाल स्वरूप या भगवान के विशिष्ट जो भक्त होते हैं, जिनको आप भगवत पार्षद कह सकते हैं, उनका बाल स्वरूप भी बहुत दिव्यताओं को लिए हुए होता है। सहज ही आकर्षण होता है, उनका दर्शन करके मन मुग्ध हो जाता है। जैसे सूरदास जी ने लिखा है ना, घुटुरुनि चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। ऐसे महाराज छोटे से बच्चे भी कोई संत जो होते हैं, अर्थात संत छोटे से बच्चे के रूप में होते हैं, तो उनके अंदर दिव्यता और आकर्षण होता है। खाकी बाबा का चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। अभी उनकी बाल लीला की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आंगन में अपने दौड़ते थे, कभी घुटने के बल भागते थे, अब तो दौड़ने भी लग गए थे और बाल क्रीड़ा द्वारा घर के लोगों का मन लुभा रहे थे। अब 2.5 साल की अवस्था में नित्य प्रति प्रातः काल में 3 बजे उठ जाते थे। 3 बजे सुबह 2.5 साल का बच्चा उठ जाता था और माँ से कहता था, माँ मुझे भजन सुनाओ। तो माँ गाती और बच्चा भी सुर में सुर मिलाकर गाने की चेष्टा करता। और जो माता गाती थी उसमें से एक भजन उन्हें बहुत पसंद आता था, जिसमें भगवान के विविध स्वरूपों का वर्णन था कि कौन दिशा जगन्नाथ स्वामी, कौन दिशा रमनाथ जी, कौन दिशा रण छोड़ टीकम, कौन दिशा बद्रीनाथ जी, पूर्व दिशा जगन्नाथ स्वामी, दक्षिण दिशा रमानाथ जी, पश्चिम दिशा रण छोड़ टीकम, उत्तर दिशा बद्रीनाथ जी। अब आप समझ गए होंगे, ये चारों दिशाओं के 4 धाम का वर्णन हो गया। अर्थात जगन्नाथ भगवान पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में द्वारका नाथ और उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वरम रमानाथ बोला गया। तो इसी प्रकार से जो तीर्थों का और भगवान का वर्णन, ऐसा भजन था जो माता गाती थी और उसको सुन करके बच्चा बहुत खुश होता था। और आखिर में इस भजन के समापन में गाया गया है, 4 धाम के 4 महिमा, 4 वेद बखान जी, दास तुलसी कहत हुलसी, सब कुरुपति रघुनाथ जी। 4 धाम की महिमा बखान करके कहा गया कि हुलसी माता अपने बच्चे से कह रही है कि सबके पति, जितना सुनाए गए सबके पति अर्थात स्वामी भगवान श्री रघुनाथ जी हैं, राम जी हैं। तो बालक स्वरूप में जो खाकी बाबा थे, उनका मन ये पद सुनते सुनते आनंद विभोर हो जाता था। और मैंने आपको बताया 2.5 साल का बच्चा था ये, और अपने मौन मुख एवं खुली आंखों द्वारा माँ से 4 धाम के बारे में प्रश्न एवं जिज्ञासा करते रहते थे, सुनते रहते थे। माँ सदा आश्वासन देती कि तुम अवश्य इन धामों की यात्रा करोगे।
और गीत की अंतिम कड़ी सबकर पति रघुनाथ जी, ये जब माता गाती थी तो महाराज बच्चा के हृदय में अज्ञात रूप से पता नहीं कितना आनंद आता था, कुछ पता नहीं चलता था कि भाव विभोर हो जाता था। बालक नित्य नियम से निवृत्त करा लेने के बाद माँ अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो जाती थी और वे अपने समवयस्क बालकों के साथ खेलते खेलते बाहर निकल जाते। और माँ जब कुछ देर तक उन्हें नहीं देखती तब अकुला करके बाहर दौड़ी हुई आती, तो देखती कि उनका बालक छोटे छोटे बालकों के साथ गुड़िया का ब्याह रचा रहा है, तो कभी मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा कर रहा है। इस तरह छोटा सा बच्चा अनजान में ही भक्ति के खेल खेलता था। और 2.5 साल की बात तो मैंने बताया अभी, लेकिन उसके पहले से ही करता था। ये 1.5 साल का था बच्चा तभी से ऐसे ही खेल खेलता था। और खेल में बहुत अधिक रुचि लेते देख करके माँ ने उनको पाठशाला भेजना शुरू किया। ये तो दिन भर ऐसे खेल खेलता है, मिट्टी की मूर्ति बनाता है, पूजा करता है और ये गुड़िया का ब्याह रचाता है, यह सब खेलता दिन भर। इससे अच्छा इसको पाठशाला भेजें। तो माँ ने पाठशाला भेजा और पाठशाला था स्कूल, और वहाँ बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं दिखाया तो माँ ने एक उपाय किया कि खूब सजा धजा के भेजती थी, जिससे स्कूल जाने में खुश हो जाए कि हाँ सजाया जा रहा है स्कूल जाना। अर्थात स्कूल जाने के बहाने श्रृंगार किया जाता तो बच्चा खुश हो जाता। आभूषण पहनाती थी माता। गौरवर्ण का छोटा सा सुंदर सा बच्चा था, घुंघराले केश और सहज ही घुंघराले थे, ऐसा कुछ बनवाया नहीं गया था। और चरण में चांदी का गुड़हरा, कलाई में बेरा, सोने की बिजाठ, ऐसे वहाँ के बोले जाते थे शब्द जो उसके हिसाब से। कान में भी सब सुंदर सुंदर आभूषण माता पहनाती थी। और गले में सोने का हार पहनाती थी, जिसके लॉकेट में श्री राम जी का चित्र अंकित था। हार के लॉकेट में भगवान श्री राम जी का चित्र अंकित था। इस तरह सज करके वे पाठशाला जाते, तब थोड़ा खुश होते, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। बाद में पाठशाला से भागकर किसी एकांत जगह पहुंच जाते तथा मिट्टी के राम जानकी की प्रतिमा बना के फिर पूजा चालू कर देते। बेटी तो जाते स्कूल में, लेकिन वहाँ थोड़ी देर रुक करके फिर एकांत में जाकर राम जानकी की प्रतिमा बनाते मिट्टी की, और फिर पूजा चालू कर देते। और इस तरह महाराज पूजा करते देख करके गांव के बड़े बूढ़े लोग उन्हें वैसा करने से रोकते नहीं थे। अपने अपनी समझ से कोई मना भी करते थे, कोई नहीं मना करते थे। और मिट्टी का शिवलिंग बना करके पार्थिव पूजन करने को कई लोग कहते हैं, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर देते थे बालक। और बाद में जब लोगों ने उनकी बनाई हुई मूर्ति के दर्शन किए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मूर्ति के विभिन्न अंगों से प्रकाश की किरण जैसी निकलती थी। ये आश्चर्य देख करके उसे अलौकिक लीला समझकर बड़े बूढ़ों ने फिर उन्हें पूजा करने से कभी नहीं रोका। उन्होंने समझ लिया कि बच्चे में कोई दैवी शक्ति है। और अब तो बच्चा जब ये खेल करता था ना, पूजा वाला खेल, राम जानकी बनाता
और फिर उनका पूजा करता और राम राम कीर्तन अपने आप। तो फिर तो महाराज बड़े बूढ़े लोग भी राम राम कीर्तन करने लगे। और कुछ दिन के बाद उनका गांव जो था ना बलिया जिले में मैरीटार, वहाँ पर रामलीला पार्टी आई और कई दिनों तक रामलीला चलती रही। जब तक रामलीला होती रही तब तक रोज मनोयोग से शुरू से आखिर तक लीला देखते। रामलीला शुरू होते ही बैठ जाते और जब तक चलती तब तक देखते। और रामलीला समाप्त होने के बाद घर में ही फिर अपने साथी बच्चों के साथ लीला करने लग जाते और भगवत भजन में रुचि तथा पढ़ाई लिखाई में अरुचि देख करके अब मन के अंदर माता के ऐसा आया कि ये बच्चा कहीं घर छोड़ के चला तो नहीं जाएगा क्या? ये तो लगता है घर से विरक्त हो जाएगा, क्योंकि ये तो रामलीला में लगा रहता है। माँ के मन में शंका होने लगी और माँ के उपर्युक्त भावना में दृढ़ता थी, जो मैंने बताया भावना कि कहीं घर छोड़ करके भजन करने न चल दे। तो उसमें दृढ़ता जब आई, एक बार बालक के समक्ष किसी व्यक्ति के पूर्वजों की चर्चा होने लगी भक्तों। अब आप देखिए बच्चे में कितना दैवी गुण था। किसी व्यक्ति के पूर्वजों की चर्चा होने लगी तो ऊपर के 2-3 पुस्तकों की नामावली के आगे कोई भी बता नहीं सका। अब कहाँ पता रहता है किसी को? पिता का बता देंगे, पिता के पिता का, बस बाबा के ऊपर तो जल्दी नहीं किसी को मालूम रहता। लेकिन महाराज जब 2-3 पुस्तक के बाद फिर कोई नहीं बता सका तो बीच में ही टपक पड़े ये बच्चे। खाकी बाबा के बचपन की बात बता रहा हूँ आपको कि उस व्यक्ति के 10 पुस्तकों के नाम बता दिया। उस व्यक्ति के 10 पुस्तक के नाम बता दिया और ये सुनकर के सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और कौतूहलवश अन्य लोग भी आकर के बच्चे से पूछने लगे कि हमारे पूर्वज का नाम बताओ, हमारे दादा परदादा का नाम बताओ, उनके बाबा का नाम बताओ। तो महाराज सभी की वंशावली बता डाली। जिसने पूछा उसी के वंश का पूरा वर्णन कर दिया। और पढ़ाई से अरुचि इस प्रकार की देख करके, इन अद्भुत लीलाओं को देख करके माँ थोड़ी बेचैन हुई कि ये बच्चा जो पढ़ता तो है नहीं, ये पता नहीं कहाँ की बातें सब बताता रहता है, पूर्व जन्म की बातें और लोगों के वंशों की पुरखों की बातें। कुछ दिन बाद ये स्थिति हो गई कि दिन भर खेलने के बाद रात में माँ के पास पहुँचते थे और बिना खाए सो जाना चाहते थे। पूरे दिन कुछ नहीं खाना। माँ जब भोजन के लिए जिद करती तो कहते कि भक्तों की कथा सुनाओ तब खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो हार करके माँ को भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद या और जिस किसी का कुछ ज्ञान होता वही सुनाती माता, क्योंकि ध्रुव और प्रहलाद की कथा तो भागवत जी में सुनने को मिलती है। वो माँ तो कम पता था, और एक आध कोई चीज़ किसी भक्त की याद आ जाती तो वो सुना देती। तब भोजन प्रसाद पाते थे भैया ये। और नित्य कथा सुनते सुनते कथा सुनने की ही आदत हो गई, व्यसन पड़ गया। और अब तो हमेशा माँ को कथा सुनाने को कहते और माँ जब कथा सुनाती तो खेलना बंद कर देते एवं एकदम शांत होकर कथा सुनते थे, बिल्कुल नहीं बोलते थे। जब घर के कामकाज में बाधा पहुंचती
तो माँ फिर थोड़ा डांट देती कि तू तो कथा ही सुनाने में हमको लगाए रखता है, घर का काम कैसे करूँगी। माता बोलती मुझे घर का भी काम करना, केवल कथा थोड़े सुनानी है। भक्तों, बच्चे को भगवान के भक्तों संतों की कथा सुनने में बहुत आनंद आता था और हर समय वो माँ से ही कहता, माँ किसी भक्त की संत की कथा सुनाओ। माँ कहती कहाँ तक मैं सुनाऊं, मुझको कहाँ इतना ज्ञान है कि मैं तुझको सुनाती रहूं रात दिन। हटा देती थी, मुझे काम करना, भाग जाए यहाँ से। और जब वो खाने के लिए माता कहती कि भोजन कर, तो फिर तो जीत हो जाती है इनकी। कहते माँ भोजन तो तब करूंगा जब कोई कथा सुनाएगी, और कथा नहीं सुनाए तो भोजन नहीं करूंगा। अब माँ हार करके कुछ न कुछ कथा सुनाती थी। तो माँ जो थी, रामनंदी उनका नाम था, तब तक कथा सुनाती रहती जब तक उनको भोजन कराना हो। और जब वो समझ जाती इसका पेट भर गया, तो कहती अब कथा हो तो मैं नहीं सुना पाऊंगी, पेट तो भर गया ना। तो कथा के बहाने ही भोजन करते थे, नहीं तो भोजन ही नहीं करते थे। रात्रि में सोने के समय उनकी आदत गीत सुनने की थी। गीत भक्तों उस समय तो भगवान के गीत सुनाए जाते थे और कोई गीत तो होता नहीं था उस समय। तो माँ राम विवाह सुनाती, कभी शिव चरित्र सुनाती, और उन गीतों में बहुत आनंद लेते थे। बाल रूपी खाकी बाबा उन गीतों में जो भगवान के गीत गाती थी माता, बहुत आनंद लेते थे। और भक्तों, जब माता को पता चल गया कि ये तो भगवान के गीत सुनने का बहुत प्रेमी है, बिना गीत सुने सोएगा भी नहीं, कथा सुनता तब खाता है, भगवान का गीत सुनता तभी सोता है, तो अब माता भी फिर इसी में सावधान रहती थी, कुछ गीत हमें सुनाना है, इसको कुछ कथा सुनानी हमको। तो पहले से तैयार रहती कि आज ये कथा सुनाऊंगी, आज ये गीत सुनाऊंगी। वही गीत चाहे रोजाना गा ले, लेकिन कथा भी सुनानी पड़ती थी। भोजन के टाइम कथा सुनाना है माता को, माता कथा सुनाती थी बच्चे को और भोजन के समय, और सोने के टाइम पर गीत, भले वही गीत कई दिन सुना दे कोई बात नहीं, लेकिन गीत सुनाना है। और राम जानकी की मधुर लीलाओं का गीत जब सुनते थे तो ये बालक महाराज माँ की गोद में या शैया पर, जहाँ पर माँ ने लिटाया, फिर सो जाते थे। भगवान के गीत, राम जानकी के गीत अधिक सुनते थे और गीत सुनते सुनते ही सो जाते थे, जैसे भक्त चरित सुनते सुनते भोजन कर लेते थे। ये तो आपके समझ में आ ही गया कि बच्चा दिव्य लक्षण संयुक्त था और दैवी संस्कार युक्त था। एक सिद्ध संत महात्मा पौहारी जी के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था। तो पौहारी बाबा के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण बच्चे का नाम श्री पौहारी मिश्र डाल दिया गया। पौहारी मिश्र पौहारी बाबा के आशीर्वाद से हुआ, तो इसलिए बच्चे का नाम रखा गया श्री पौहारी मिश्र। तो पौहारी मिश्र थे बचपन में। और महाराज बच्चा इतना प्रेमी था भगवान का कि कह दिया कि मुझे तिलक लगाया करो और कंठी पहनाओ मेरे गले में। और सभी के आंखों के तारा थे बिल्कुल। और जो इनके पितामह थे ना, राम सुभग मिश्र, बार बार अपने पोते को देखने के लिए आ जाते थे। कभी कभी उनको शिवरामपुर भी ले जाते हैं।
जहाँ भी जाते अपनी सुंदरता एवं अपनी अद्भुत लीलाओं के कारण सभी की आंखों के तारा बन जाते हैं। जब ये 4.5 वर्ष के थे तो इनके गांव में संतों की जमात आई और संतों को देख करके इनको बहुत प्रसन्नता हुई। उनका अधिकांश समय साधुओं की मंडली में बीतने लगा। अब 4.5 वर्ष का बच्चा, लेकिन घर में रुका ही नहीं, वो आकर के संतों के बीच में बैठता था। एक दिन किसी संत से कंठी मांग करके साधुओं के सामने ही धारण कर ली थी और कंठी पहने सीधे घर के मंदिर में गए एवं वैष्णवी तिलक भी लगा लिया। तो इस नवीन वेश में अपनी माँ के पास भागे हुए पहुंचे। माँ ने उन्हें इस वेश में देखा, गले से लगा लिया महाराज, गले में कंठी देखा और माथे में तिलक देखा। माँ प्रसन्न हुई और गले से लगा लिया। उन्हें लगा कि शिशु बालक श्री राम उनके पास पहुंच गए और गांव वाले देख करके, उनका वेश देख करके जय जयकार करने लगे, पवारी मिश्र की जय, पवारी मिश्र की जय। अब तो बच्चा कंठी और तिलक के बिना रहता ही नहीं था, उतारता नहीं था कंठी। वो कहता था हमारे गांव में जो बाबा लोग आए थे, संतों की जमात आई थी, उनके हाथ से मैंने ये पहना है, ये कंठी उन संतों के हाथ से मैंने ली थी, अब संतों की प्रसादी हो गई, इसको मैं नहीं उतारूंगा। और तिलक भी नहीं मिटने देता था, तिलक बहुत अच्छी तरह से लगवाता। तो भगवान की कृपा से इस बच्चे के दिव्य संस्कार थे। और भक्तों, सन 1905 में श्री राम सुभग मिश्र के घर पर, अर्थात बाबा के घर पर, ये पवहारी मिश्र नामक इस बालक के जो बाबा थे, उनके घर पर पंजाब के नानक शाही श्री कृपाराम बाबा का पदार्पण हुआ था, जिनका स्थान छपरा में था। उनके परिवार के सभी सदस्य श्री कृपाराम बाबा का काफी आदर किया करते थे। उस परिवार पर उनका बहुत प्रभाव था। भक्तों, श्री राम सुभग मिश्र के तृतीय पुत्र श्री राम प्रसाद मिश्र एक जिज्ञासु एवं भागवत भक्त व्यक्ति थे। तो उनकी इच्छा विरक्त होकर के साधना करने की थी। उन्होंने अपनी इच्छा श्री कृपाराम बाबा से प्रकट की। तो श्री कृपाराम बाबा ने बिना पिता की आज्ञा के उन्हें दीक्षा देने से इनकार कर दिया। बोले कि नहीं, ऐसे दीक्षा नहीं दूंगा, पहले पिता की आज्ञा लो। तो एक दिन श्री राम प्रसाद मिश्र घर से भाग करके छपरा में श्री कृपाराम बाबा के पास पहुंचे। और श्री कृपाराम बाबा को जब लगा कि उसमें लगन है, तब उन्होंने श्री राम प्रसाद मिश्र के गृहस्थ वेश को उतरवा दिया और साधुओं की लिंगोटी पहना दी तथा दीक्षा दे करके अखंड रूप से साधना करने के लिए अपने स्थान में स्थित गुफा में बैठने की आज्ञा दे दी। और श्री राम प्रसाद मिश्र साधना में बैठ गए। इधर श्री राम प्रसाद के अचानक गायब होने के कारण परिवार के सभी लोग बहुत घबरा गए कि कहाँ चले गए राम प्रसाद जी। उनके बारे में पूछने के लिए वे कृपाराम बाबा के पास पहुंचे। दंडवत करके श्री राम सुभग मिश्र ने अपने दुखद गाथा सुनाई एवं अपने पुत्र के बारे में पूछा। इस पर श्री कृपाराम बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, राम प्रसाद प्रभु के ध्यान में लग चुका है, उसे ढूंढना व्यर्थ है।
इसलिए लौट जाओ। और महाराज जो बाबा थे उन्होंने ये भी सुना तो बड़े निराश हुए और लौटते समय वो उनकी गुफा में प्रवेश करने लगे। तब श्री कृपाराम बाबा ने उन्हें रोक दिया और कहा वो मेरे भजन की एकांत जगह है, वहां आप नहीं जा सकते हो। महाराज ये एक असामान्य बात थी, क्योंकि उन्हीं के लिए क्यों रोक लगा दिया। श्री राम सुभग मिश्र वहाँ हमेशा आते जाते थे, गुफा में भी जाते थे, और गुफा में प्रवेश पर निषेध ने उनके मन में एक शंका को जन्म दिया कि हो न हो गुफा में राम प्रसाद हो। इस विचार के मन में कौंधते ही कृपाराम बाबा की आज्ञा टालते हुए जबरदस्ती गुफा में घुस गए और गुफा में प्रवेश करते ही अचंभित रह गए। सामने भूमि पर आसन जमाए उनका पुत्र साधु वेश में साधनारत था। ये दृश्य देख करके उनका धैर्य छूट गया और वे अपने पुत्र को गुफा से बाहर निकाल लाए। भक्तों, साधारणतः गृहस्थ व्यक्ति को अपना बेटा साधु रूप में देखना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्रोध में उन्होंने कृपाराम बाबा को अपमानजनक शब्द कह दिया कि मेरे बेटे को जबरदस्ती तुम बाबा बना रहे हो और तुम मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो। इन अपमानजनक वाक्यों को सुन करके कृपाराम बाबा भी क्रोधित हो उठे। उन्होंने रोष भरी किंतु गंभीर वाणी में कहा, राम सुभग, तुम एक पुत्र के मोह को छोड़ नहीं सके, जबकि ये सत्य मार्ग पर जा रहा था। तो जाओ, मैं शाप देता हूं कि विष्णु मिश्र को छोड़ करके तुम्हारे सहित कोई भी तुम्हारे वंश में जीवित नहीं रहेगा। भक्तों, साधु संतों को क्रोध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट चंदनते होई, वही बात हो गई। बाबा को राम सुभग जी ने परेशान किया था बहुत, इसलिए बाबा के मुख से ऐसा श्राप निकल आया। और उस घटना से श्री राम सुभग मिश्र के हृदय में श्री कृपाराम बाबा के प्रति श्रद्धा पूरी तरह समाप्त हो गई। उनके श्राप को सुन करके अवहेलना की दृष्टि से देखते हुए कहा, देखा जाएगा। और वे श्री राम प्रसाद को साथ लेकर के तत्क्षण घर की ओर चल पड़े। आगे की बात मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज यहीं पर महाराज जी को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।